रहीम के दोहे। क्या पढ़ा रहे हैं? रहीम के दोहे। आप लोगों को याद होना चाहिए, रहीम जो था वो बहुत ही अच्छे है ना शब्द को लिखने वाले व्यक्ति, ऐसे ऐसे शब्द को जो यदि उनके शब्द पर ध्यान दिया जाए, विचार दिया जाए, उनके लिखे हुए शब्दांश के बारे में बात किया जाए तो हम लोग बहुत चीज सीख सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं, यहाँ पर देखिए रहीम के दोहे में बताया जा रहा है। पहला पंक्ति में रहीम जी ने क्या कह रहे हैं, देखिएगा। पहला पंक्ति में रहीम जी कह रहे हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति, जो रहीम जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रवृत्ति के हो, उत्तम स्वभाव के हो, उत्तम विचार के हो, जो कोई व्यक्ति उत्तम है ना विचार का होता है, उत्तम स्वभाव का होता है ना, जिसका चरितार्थ अच्छा होता है, जो अच्छे सोचते हैं विचारते हैं, तो जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग। यदि आप अच्छे विचार के होंगे, अच्छे सोच के होंगे, आपका भावना अच्छा होगा, विचार अच्छा होगा, तो आपको खराब विचार वाले व्यक्ति क्या बता सकता है, क्या कर सकता है? यदि आप सही होंगे तो कोई भी खराब बुद्धि विवेक का कोई व्यक्ति होंगे तो वह आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। इसके उपमा में रहीम जी ने कहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, जो अच्छा विचार का है उसे खराब व्यक्ति क्या कर सकता है? चंदन विष व्याप्त नहीं। देखिए यहाँ पर रहीम जी एक उदाहरण देते हुए हम लोगों को बता रहा है कि चंदन विष व्याप्त नहीं। चंदन आप चंदन का वृक्ष जानते होंगे, जो चंदन का वृक्ष इतना अच्छा रहते हैं कि जिसको हम लोग पूजा पाठ में चंदन भी लगाते हैं, उस वृक्ष के है ना डाली से या चाहे उसके लकड़ी से। तो देखिए चंदन विष व्याप्त नहीं, लपटे रहत भुजंग। भुजंग माने सांप होता है। भुजंग का अर्थ क्या होता है? सांप। सांप आप लोग देखते होंगे, सांप बड़ी विषैला होते हैं, लेकिन उसके अंदर में अवगुण किस बात का है? तो सांप विषैला माने उसके अंदर में विष होते हैं। फिर भी यदि है ना चंदन के साथ लिपट करके रहते हैं सांप, तो उस चंदन के वृक्ष को है ना गुण का कोई क्षति नहीं पहुंचाते हैं। उसी प्रकार से कहा जा रहा है कि यदि आपका चरितार्थ बढ़िया हो, आप सुंदर हो, आपका व्यवहार अच्छा हो, तो कुसंगति वाला आपको कोई भी चीज है ना खराब नहीं कर सकता है। आप अच्छे ही रहिएगा। पहला में। दूसरा में क्या कहा जा रहा है कि रही मन निज मन की व्याथा। गौर सुनिए, रही मन निज मन की व्याथा। हर आदमी के मन में अपने है ना निज व्याथा रहता है, निज बात रहता है, ऐसा बात जो किसी को कहना नहीं चाहिए। आपके भी घर परिवार में आप लोग देखते होंगे कि माता पिता है ना घर में रहते हैं, तो कोई ऐसा बात आपके घर में हो जाए यदि, तो आप अपने निज मन की व्याथा जो आपके घर में अपने मन में है, उस निज मन की व्याथा मन ही रखियो गोय। मन ही रखियो गोय का अर्थ होता है जो अपने मन में छुपा के रखिए, किसी को बताइए नहीं, अपने मन में क्या करिए? छुपा के रखिए। सुनी इठलाई है लोग सब। यदि आप अपने मन की व्याथा को आप दूसरे को बताइएगा तो लोग क्या करेंगे? सुन करके इठलाएंगे। इसीलिए कहता है कि आप अपने मन के जो व्याथा है, निज व्याथा, उसे दूसरे को बताना नहीं चाहिए। सुनी इठलाए लोग सब बाटी न ली है कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो आपके व्याथा को है ना सुन लेंगे और वह आदमी आपके है ना अवगुण को या आपके कोई दिक्कत है उस दिक्कत को बांट लेंगे नहीं। बाद में वो आपको देख करके क्या करेंगे? इठलाएंगे। क्या होंगे? इसीलिए हम अपने मन की निज व्याथा किसी भी आदमी के सामने नहीं रखेंगे। तीसरा में रहीम जी कह रहे हैं कि रहीमन धागा प्रेम का। धागा प्रेम का। देखिए हम लोग मानव हैं, इस संसार में जितना प्राकृतिक या मानव निर्मित जो भी संपत्ति है, जो भी कुछ है, जीव जंतु जो भी है, सबसे प्रेम करना चाहिए। सबसे क्या करके रहना चाहिए? प्रेम करके। क्या कहता है? रहीमन धागा प्रेम के। प्रेम किसके तरह? धागा के तरह होते हैं। किसके तरह? धागा के तरह। मत है ना तोरे चटकाए। प्रेम जो होते हैं आपस में है ना एक दूसरे के रिश्ता में, वह धागा की तरह होते हैं। उस धागा की तरह उसको तोड़िए नहीं। प्रेम धागा की तरह होती है, उसको तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जोर से फिर ना है ना जुड़े, माने जोड़िएगा उसको। यदि धागा जो एक बार टूट गया यदि,
तो जोरे से फिर ना जुड़े, जोड़ने से भी नहीं जुड़ता है ना, जुड़े गांठ परिजय। जिस प्रकार से धागा को एक बार टूटने से उसको आपको जोड़ने के लिए उसको गांठ देना होगा, उसी प्रकार से आपका प्रेम है, आपका रिश्ता है माता पिता के साथ, है ना। आपका जो प्रेम भावना है वह, है ना, एक बार यदि हो गया तो हो गया, और यदि प्रेम में किसी प्रकार से खटास हो गया, वह टूट गया आपका प्रेम, तो वह धागा की तरह हो जाएंगे, माने गांठ पड़ जाएगा। इसीलिए प्रेम को, है ना, प्रेमता के साथ निभाना चाहिए, गांठ पड़ने नहीं देना चाहिए। इसके बाद कहता है चौथा में रहीम जी कि तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर, देखिए यहाँ पर तरुवर का हम लिखे हैं वृक्ष। आप लोग देखते होंगे वृक्ष में क्या वृक्ष, है ना, आम को या कोई जम को या कोई लताम कोई चीज खाता है नहीं। तो जो वृक्ष होते हैं वो फल नहीं खाते हैं। क्या नहीं खाते हैं? फल। तो यही कहा जा रहा है कि तरुवर, तरुवर मान होता है वृक्ष, तरुवर फल नहीं खात है। तरुवर वृक्ष जो है वो फल नहीं खाते हैं, है ना। सरवर पिए न पानी, सरवर का मतलब होता है तालाब, तालाब पानी नहीं पीता है, अपना है उनका लेकिन वो पीते नहीं है। लेकिन वृक्ष भी अपना फल अपना नहीं खाते हैं। फिर भी कही रहीम पर काज हित संपत्ति, है ना, सच ही सुजान। तो जैना जिसी प्रकार से, है ना, फल को वृक्ष नहीं खाएंगे, कौन नहीं खाएंगे? वृक्ष नहीं। उसी प्रकार से, है ना, पोखर जो है पानी अपना खुद नहीं पिएंगे, उसी प्रकार से ये संपत्ति कोई लेकर के नहीं जाएंगे, यहीं के यहीं रहेंगे। इसीलिए हमें, है ना, इस बात पर घमंड नहीं करना चाहिए कि मेरे पास ये है वो है, इस तरह की बात नहीं करने के लिए कहते हैं कौन? कौन कहते हैं? 5वां नंबर, रहीमन देखी बरेन को। बड़ा आदमी को अगर आप देखिएगा, गुणवान व्यक्ति को देखिएगा, तो इसका मतलब नहीं है कि छोटे का आप वैल्यू नहीं करिएगा, ऐसा बात नहीं है। कह रहे हैं रहीम देखी बरेन को लघु न दीजे डारी। बड़ा आदमी को अगर आप देख लेते हैं, गुणवान व्यक्ति को देखते हैं, इसका मतलब छोटे आदमी को आप हटा दीजिएगा, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि छोटे आदमी भी अपने समय बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तरवारी। यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं रहीम जी कि हमें बड़े आदमी को देख करके छोटे आदमी को टारना नहीं चाहिए। अगर हम छोटे आदमी को टार देते हैं, हटा देते हैं, भगा देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उस आदमी का काम नहीं पड़ेगा। छोटे आदमी का भी काम पड़ता है। वैसे कि जहाँ पर सुई का काम हो वहाँ पर तलवार क्या उखाड़ेंगे? बताइए, हो पाएगा क्या तलवार से? नहीं। तो सुई का काम सुई ही करेंगे, इसीलिए छोटा समझ के उसे टारना नहीं चाहिए। 6वां नंबर में कह रहे हैं रहीमन वे नर मर चुके। देखिए कह रहे हैं, रहीम जी कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके। रहीम के हिसाब से वह आदमी मर चुके हैं जे केहू मांगन जाए। देखिए, जो आदमी किसी के घर में या आंगन में या किसी के सामने कुछ मांगता है ना, कोई चीज मांगता है, आप लोग भी मांगते होंगे, या कोई लीडर मांग लिया, कॉपी मांग लिया, या कोई भीखे मांगने के लिए आ जाता है, तो उस पर कहते हैं कि रहीमन वे नर मर चुके। वो आदमी मर चुका है पहले। जे केहू मांगन जाए, जो किसी से कुछ मांगता है, उनसे पहले वे मरे। रहीम जी कह रहे हैं यहाँ कि उनसे पहले वे मरे जिनसन मुकसत न। अर्थात जिस आदमी के पास है और वह आदमी उस आदमी को नहीं दे रहा है, जो आदमी मांगने के लिए, क्योंकि मांगने वाला व्यक्ति तो पहले मर चुका है। लेकिन यदि आपके पास रहते हुए उस आदमी को आप नहीं देते हैं, तो उनसे पहले आप मरे हैं, वह बाद में पहले आप। इसीलिए अगर आपके पास हो वो चीज और कोई मांगने के लिए आए, तो उसे क्या करना चाहिए? देना चाहिए। नहीं तो उनसे पहले वे मरे जिनसन मुकसत न। माने जो मांगने के लिए वो तो मरबे करेगा, बाद बाकी वह भी मरा हुआ है जो है, लेकिन दे नहीं। तो इससे हमें ज्ञान मिलता है कि अगर हमारे पास हो तो किसी को भी देना चाहिए, देने योग्य हो तो, और यदि नहीं है तब तो कोई बात नहीं है, तब तो नहीं है। 7वां नंबर में कह रहे हैं रहीम जी कि यो रहीम सुख होता है, सुख होता है। इसी तरह से रहीम जी कहते हैं क्या होता है? सुख होता है। यो रहीम सुख होता है उपकारी के संग। सुख कब होता है? जब कोई आदमी उपकारी मिले, जो उपकार करता हो। जब हम किसी पर उपकार करते हैं तो हमें सुख मिलता है।
किसी पर क्या करते हैं, उपकार। भाई कोई काम हुआ, उसका काम हमने कर दिया तो हमें क्या मिलता है, सुख मिलता है। जो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। और उस तरह से उसको बांटने वाले को लगता है, जो उपकार करता है, जो कोई चीज किसी को देता है तो उसे जैसे लगता है क्या, जिस प्रकार से मेहंदी का रंग निखर जाता है ना, उसी तरह से उनको लगता है कि ये बांटना मेरे लिए है ना, एकदम है ना, ये समझे ना कि हम भला कर रहे हैं किसी का। क्या कर रहे हैं, भला कर रहे हैं। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पर कि जो रहीम सुख होता है उपकारी के संग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग, जो मेहंदी का रंग। और 8वां में क्या कह रहे हैं रहीम जी, देखिए इसमें 8वां में कह रहे हैं कि कारज धीरे होता है। कोई भी कार्य औता करके नहीं होगा जी। कोई भी आप पढ़ाई करते हैं ना, आपको 0 क्लास से लेकर के और BA तक पढ़ना होगा। कहीं BA तक पढ़ने के भी अभी बाद आपका काम नहीं होगा, आप इंजीनियर डॉक्टर बन जाए, ऐसा कोई बात नहीं है। क्योंकि कोई भी काम क्या होता है अपने समय पर, न समय से पहले होगा न समय के बाद, अपने समय पर होगा। कब होगा, अपने समय पर। तो क्या कहते हैं, कारज धीरे होता है। कोई भी काम क्या होता है, धीरे धीरे होता है। काहे होत अधीर, क्यों आप अधीर हो रहे हैं, क्यों आप उगता रहे हैं। कोई भी काम अपने समय पर ही होता है। कोई भी काम क्या होता है अपने समय पर, हमें औताना नहीं चाहिए। कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर।